एक सुंदर से जंगल में नोनी चिड़िया अपने पवन और बेटी छोटी हीरे के साथ एक बड़े से बरगद के पेड़ पर रहती थी। पास में उसके दोस्त हीरा, कौवा, चमेलन, तोता और कबूतर भी रहते थे। गर्मियों का मौसम था, सूरज आग बरसा रहा था, जंगल के तालाब सूख चुके थे और सभी जानवर पक्षी गर्मी से परेशान थे। माँ, बहुत गर्मी लग रही है। घबराओ मत बच्चों, कुछ ना कुछ उपाय जरूर मिलेगा। अगले दिन गर्मी और बढ़ गई। ये क्या, तालाब का आखिरी पानी भी सूख गया। अब हम क्या करेंगे? मैं तो बहुत भूख लग रही है। जंगल में खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा। सभी बहुत उदास हो गए। तभी अचानक एक ठंडी हवा चली और सामने एक चमकती हुई बूढ़ी परी दिखाई दी। नौनी चिड़िया, मैंने तुम्हारी अच्छाई के बारे में बहुत सुना है। आप कौन हो? मैं जंगल की परी हूँ। मैं तुम्हें एक जादुई चावल का दाना देती हूँ। इससे बनी खीर पूरे जंगल की मदद कर सकती है। सिर्फ एक दाना? हाँ, लेकिन याद रखना, यह खीर केवल अच्छे काम के लिए बनेगी। इतना कहकर परी गायब हो गई। खीर बनाने की तैयारी। सब मिलकर मेहनत करेंगे तभी खीर बनेगी। मैं सूखे नारियल ढूंढता हूँ। मैं मीठे फल लेकर आता हूँ। मैं सब पानी ढूंढूंगा। मैं लकड़ियाँ इकट्ठी करता हूँ। कुछ घंटों बाद सभी सामग्री लेकर लौट आए। नोनी चिड़िया ने बड़े बर्तन में खीर बनानी शुरू की। जैसे ही उसने जादुई चावल का दाना डाला, बर्तन चमकने लगा। वाह, बर्तन तो सोने जैसा चमक रहा है। धीरे धीरे खीर बनने लगी, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि बर्तन में खीर खत्म ही नहीं हो रही थी। माँ, जितनी निकालते हैं उतनी फिर बन जाती है। यह सचमुच जादुई खीर है। जंगल में एक जादुई हीरा कौवा का बेटा रहता था। उसे जादुई खीर की खबर मिल गई। अगर ये खीर मेरी हो जाए तो मैं जंगल का सबसे अमीर पक्षी बन जाऊंगा। रात को वह चुपके से खीर का बर्तन चुरा कर ले गया। सुबह सब परेशान हो गए। अरे, बर्तन कहाँ गया? किसी ने चोरी कर लिया। अब जंगल वालों को खाना कैसे मिलेगा? नौनी चिड़िया ने हिम्मत नहीं हारी। दोस्तों, हमें चोर को ढूंढना होगा। मैं आसमान से तलाश करता हूँ। मैं दूर दूर तक उड़कर देखता हूँ। कुछ देर बाद हीरा कौवा वापस आया। अरे, ये तो मेरी औलाद ही नालायक निकली। मैंने मिंटो को पहाड़ी की गुफा में देखा है। सभी दोस्त गुफा की ओर गए। मिंटो जादुई खीर खा रहा था। अब ये खीर सिर्फ मेरी है। ये खीर पूरे जंगल की है। मैं किसी को नहीं दूंगा। तभी जादुई बर्तन चमकने लगा। परी फिर से प्रकट हुई। तुमने लालच किया है। मुझे माफ कर दीजिए। जो चीज सबकी भलाई के लिए हो, उसे अकेले नहीं रखा जा सकता। अचानक बर्तन से हजारों खीर की कटोरियां निकलने लगी। पूरी गुफा खीर से भर गई। मिंटू घबरा गया। बस, मैं अपनी गलती मानता हूँ। मुझे माफ कर दो। गलती मान लेना सबसे बड़ी बात है। अब मेरी हालत ठीक हो जाएगी ना पहले जैसी। मिंटू ने बर्तन वापस कर दिया। अब सभी ने मिलकर जंगल के हर जानवर को खीर खिलाई। वाह, कितनी स्वादिष्ट खीर है। क्या बात है। इतनी ठंडी खीर मैंने कभी नहीं खाई। गर्मी भी कम लग रही है। अब मुझे ताकत आ गई। ये दुनिया की सबसे बड़ी अच्छी खीर है। जैसे ही आखिरी कटोरी बांटी गई, आसमान में बादल छा गए। तेज बारिश शुरू हो गई। सूखे तालाब फिर से भर गए। पेड़ हरे भरे हो गए। गर्मी खत्म हो गई। मजा आ गया। हमारा जंगल बच गया। जब हम मिलजुल कर काम करते हैं तब हर मुश्किल आसान हो जाती है। और लालच कभी नहीं करना चाहिए। सबके साथ बांटकर खाने में ही असली खुशी है। मैं भी आज से उनकी मदद करूंगा। सभी ने मिलकर जादुई खीर का उत्सव मनाया और खुशी खुशी रहने लगे। मिलजुल कर रहने और बांटकर खाने से हर मुश्किल का समाधान निकल जाता है। धन्यवाद। पवन तुमसे मना करा है ना।
इस पेड़ के पास मत जाया करो। लेकिन माँ, क्यों आप हमेशा मुझे मना करते हो इस पेड़ के पास जाने को? आखिर क्यों मना करते हो? अभी तुम छोटे हो ना, तुम्हें ये सब जानने की कोई जरूरत नहीं है। जब तुम बड़े हो जाओगे तब तुम्हें मैं बता दूंगी। एक पेड़ जिसके पास हर कोई जाने से डरता था, लेकिन पवन उस पेड़ के पास जाने से नहीं डरता था। उसे हर बार यही बात सता रही थी, आखिर क्यों पंछी इस पेड़ से डरते हैं और मैं नहीं। फिर आगे बेटा पवन, क्या हुआ? क्यों उदास बैठे हो? कुछ बोलो। दादी माँ, मुझे आप एक चीज बताओ, मुझे सब इस पेड़ के पास जाने से क्यों रोकते हैं? बेटा, तुम ये क्यों जानना चाहते हो? दादी जी, पता नहीं, लेकिन कोई ऐसी चीज है जो कि मुझे इस पेड़ की तरफ खींचती है और मुझे डर भी नहीं लगता इस पेड़ के पास जाने से। बेटा, वो चीज जो इस पेड़ पर है वो तुम्हें कुछ नहीं कह सकती। दादी जी, आप तो बता दो, आखिर क्या बात है? पवन की दादी भी पवन को कुछ नहीं बताती। आखिर उस पेड़ पर क्या है, क्यों रोकते हैं? तो पवन घर में ना आता, ना खाना खाता। वो इसी जिद पर अड़ा रहता कि इस पेड़ पर क्या है जो उसे खींचता है। फिर आगे, नोनी बेटा, तुम इसे बता क्यों नहीं देती इस पेड़ की सच्चाई? माँ, मैं एक को तो खो चुकी हूँ, इसे खोने से डर लगता है। फिर जब सब सो जाते हैं, नोनी चिड़िया उसी पेड़ पर जाती है और रोने लगती है। तभी पवन की आंखें खुलती है। वो चुपके से बाहर आके देखता है। माँ, आप क्यों रो रही हो? बेटी, मुझे माफ कर दो। उस दिन अगर मैं तुम्हारे लिए पानी लाई होती तो आज तुम हमारे साथ होती, लेकिन माँ ला नहीं पाई। माँ, कोई बात नहीं, मेरा भाई पवन है। माँ, कोई बात नहीं, मेरा भाई पवन है। मैं उसी में ही हूँ। जब आपको मेरी याद आए तो उसे मैं याद करके देख लिया करो। मैं उसी में दिखूंगी आपको। छोटी हीरी, मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम यहाँ से चली जाओ। मेरा अब एक ही लड़का है, पवन। उसे अपनी तरफ मत खींचो मेरे लिए। बस इतना कहकर नोनी चिड़िया घर चली जाती है और उसी वक्त पवन वहाँ आता है और उसी पेड़ के सामने क्या कहता है? छोटी हीरी, तुम मेरी बहन हो क्या? तुम मेरे सामने आ सकती हो? फिर अचानक से बहुत तेज हवा चलती है और पत्तियां हिलने लगती हैं। फिर पवन के सामने छोटी हीरी आती है। पवन, तुम कैसे हो? माँ का ध्यान रख रहे हो ना अच्छे से? छोटी हीरी, मैं माँ का ध्यान रख रहा हूँ। और मुझे एक बात बताओ, आखिर क्या बात है? किस वजह से तुम मरी? बताओ ना, किस वजह से मरी? बताओ ना मुझे। कोई नहीं बताता इस पेड़ के बारे में, और अभी मुझे पता चला कि तुम मेरी बहन हो। आखिर क्या बात है? ठीक है पवन, मैं तुम्हें सब सच बताती हूँ, लेकिन ये बात उस समय की है जब तुम इस दुनिया में नहीं आए थे। मतलब जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था? हाँ पवन, उस समय इस घर में सिर्फ मैं, माँ और दादी थे। उस समय नोनी चिड़िया का परिवार उसी पेड़ के पास रहता था। जंगल में हर कोई उसे मदद लेने आता था और उसका घर खुशियों से हरा भरा था। माँ, आज बहुत गर्मी है, मुझे बहुत प्यास लगी है। ठीक है बेटी, तुम यहीं पेड़ के नीचे बैठो, मैं अभी नदी से पानी लेकर आती हूँ। नोनी चिड़िया पानी लेने चली जाती है, लेकिन उसी समय जंगल में मौसम अचानक बदल जाता है।
तेज आंधी और तूफान आने लगता है। माँ जल्दी आओ, मुझे डर लग रहा है। तेज हवा चलने लगता है, पेड़ की टहनियाँ जोर जोर से हिलने लगती हैं। छोटी हीरी घोंसले में अकेले बैठी होती है। अचानक एक बड़ी टहनी टूटकर गिरती है और छोटी हीरी नीचे गिर जाती है। थोड़ी देर बाद नोनी चिड़िया पानी लेकर वापस आती है। हीरी बेटी देखो, माँ पानी ले आई। लेकिन जब तक नोनी चिड़िया उसे उठाने जाती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। हीरी उठो बेटी, मुझसे बात करो। उस दिन नोनी चिड़िया बहुत रोई। उसी पेड़ के नीचे उसने अपनी बेटी को खो दिया। उसी दिन से छोटी हीरी की आत्मा उस पेड़ के नीचे रहने लगी। माँ को लगता था कि अगर वो उस दिन जल्दी पानी ले आती तो मैं बच जाती, इसलिए माँ आज भी खुद को माफ नहीं कर पाती। और फिर मैं मेरे जाने के कुछ समय बाद तुम पैदा हुए। माँ तुम्हें देखकर खुश तो थी, लेकिन उसे हमेशा डर लगा रहता था कि कहीं वो तुम्हें भी न खो दे। इसलिए नोनी चिड़िया हमेशा पवन को उस पेड़ के पास जाने से मना करती थी। लेकिन मुझे इस पेड़ से डर क्यों नहीं लगता? क्योंकि मैं तुम्हारी बहन हूँ पवन, मैं तुम्हें कभी नहीं डराऊंगी। शायद इसलिए तुम्हें हमेशा इस पेड़ की तरफ खिंचाव महसूस होता है। तभी पीछे से किसी के रोने की आवाज आती है। नोनी चिड़िया फिर से उस पेड़ के पास आ जाती है। पवन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? माँ डरिए मत, छोटी हीरी यही है, वो हमें कुछ नहीं कहेगी। बेटी, क्या तुम सच में यही हो? हाँ माँ, मैं यही हूँ। बेटी, मुझे माफ कर दो। माँ आपकी कोई गलती नहीं थी, मैं आज भी आपके पास ही हूँ। माँ अगर दीदी यहीं रहती है तो हम भी यहीं क्यों नहीं रहते? पवन की बात सुनकर नोनी चिड़िया थोड़ी देर सोचती है। ठीक है, अगर मेरी बेटी इस पेड़ पर है तो मैं इस पेड़ को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। उस दिन के बाद नोनी चिड़िया ने उसी पेड़ पर अपना नया घोंसला बना लिया। दादी, नोनी चिड़िया और पवन वहीं रहने लगे। धीरे धीरे जंगल के बाकी पंछियों को भी सच्चाई का पता चल गया। उस पेड़ पर कोई डरावना भूत नहीं, बल्कि एक बेटी की आत्मा है जो अपने परिवार से प्यार करती है। जल्दी खिड़की बंद करो, बारिश का पानी अगर घर में आ गया घर भारी होकर गिर जाएगा। ठीक है माँ। माँ आज ऐसा क्या हुआ जो इतनी तेज बारिश आ रही है? बेटी, बारिश का पता नहीं कब आ जाए और अपने साथ कब तूफान ले आए और कितनों का घर उजाड़ जाए। माँ बारिश कितनी बुरी होती है, जब भी आती है कुछ न कुछ तबाह करके चली जाती है, कितनों का घर उजाड़ जाती है। बेटी, बारिश उनके लिए बुरी है जिनके मकान कच्चे होते हैं, और अच्छे उनके लिए होते हैं जिनके घर को कुछ नहीं होता और जिनके घर मजबूत हैं और अपने घर में सुरक्षित हैं। माँ घर हिल रहा है हमारा, क्या करें? नोनी चिड़िया घर से बाहर अपने बच्चों के साथ निकल जाती है। बाहर निकलने के बाद नोनी चिड़िया का घर पानी में बह जाता है। माँ हमारा घर तो बारिश के पानी में बह गया, हम क्या करें? हमें एक सुरक्षित जगह देखनी पड़ेगी, चलो मेरे साथ। वही पास में कबूतर बैठा होता है अपने पक्के मकान में। नोनी चिड़िया कबूतर से मदद मांगने जाती है। कबूतर भाई, कृपया करके मुझे अपने घर में रहने के लिए जगह दो। बारिश बहुत तेज आ रही है, जिसकी वजह से हमारे भारी पंख होने की वजह से हम उड़ नहीं पाएंगे। मैंने क्या धर्मशाला खोली हुई है, ये सबको घर में आने दूं, अपना कहीं और ठिकाना ढूंढो। जरा देखो इन बच्चों को, लगता है ये बारिश में उड़ पाएंगे। मैं तुम्हें घर में आने नहीं दूंगा, बस इतना कर सकता हूँ कि तुम इस पेड़ पर अपना घर बनाकर रह सकती हो, और इससे ज्यादा उम्मीद मत रखना। कबूतर नोनी चिड़िया को पेड़ पर घर बनाने की इजाजत दे देता है और नोनी चिड़िया ऊंचे पेड़ पर अपना घोंसला बना लेती है पक्का, जो कि बहुत मजबूत होता है। अरे कहाँ गई नोनी चिड़िया? मैं
मैं यहाँ हूँ ऊपर। तुमने इतनी ऊंचाई पर घर क्यों बना लिया? अगर नीचे घर गिर गया तो कोई नहीं बचेगा। कबूतर, हमारा घर जो है बाढ़ में बह गया था, तो इतने नीचे सुरक्षित नहीं था घर बनाना। तो ऐसा करो, तुम भी ऊपर आ जाओ, कहीं तुम्हारा भी घर बह जाए। मेरा घर मजबूत है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ठीक है, जैसा तुम कहो, मैं तुम्हारी भलाई के लिए कह रही थी। तभी नूनी चिड़िया के घर हीरा कौवा आता है और कहता है, अरे हीरा भाई, तुम? अरे तुम जिंदा हो? जब मेरा घर बहा तो मैं सबसे पहले तुम्हारे घर ही आया था, लेकिन तुम्हारा घर पहले ही बह गया था। मुझे लगा कि तुम मर गए। पहले तुम अंदर आओ, बारिश में तबीयत खराब हो जाएगी तुम्हारी। अरे हीरा अंकल, आप? पवन, तुम सब भी जिंदा हो? कैसे? हाँ, हम सब जिंदा हैं, हमें कुछ नहीं हुआ। जब बारिश आ रही थी, हमारा घर पानी में बह गया। मैंने सोचा कि तुम्हारे घर आऊं, लेकिन अगर मैं तुम्हारे घर आ जाती तो तुम्हारा घर टूट के गिर जाता हमारे वजन से। इसलिए हमने तुमसे मदद ना लेके हमने कबूतर से मदद मांगी, क्योंकि उसका घर पक्का है। तभी कबूतर भी नूनी चिड़िया के घर आ जाता है और कहता है, नूनी दरवाजा खोलो, हमारा घर बह गया पानी में। आओ कबूतर भाई, आओ। उसके बाद सबको एक आवाज सुनाई देती है, मुझे बचाओ बहने से, कोई मदद करो मेरी। ये तो तोते की आवाज है। नूनी चिड़िया तोते को बहने से बचा लेती है। अच्छा हुआ तुमने मेरी आवाज सुनी और मुझे बचा लिया। मैं तुम्हारा एहसान बंद हूँ नूनी चिड़िया। एक पक्षी ही पक्षी के काम आता है। अगर पक्षी ही अपने दोस्तों की मदद ना करे तो फिर दोस्ती किस काम की? तो ऐसा नूनी चिड़िया ने, जिसका खुद का घर बह गया था, उसी ने अपने घर में सबको सहारा दिया। इससे एक सीख मिलती है, जब भी किसी को मदद की जरूरत हो, चाहे वो दुश्मन क्यों ना हो, उसकी भी मदद करो बिना किसी स्वार्थ के। ऐसे ही दुनिया चलती है। धन्यवाद। आखिर कैसे नूनी चिड़िया का जंगल ज़ोंबियों का घर बन गया? क्यों ये सब एक दूसरे को मारने के लिए और खाने के लिए तैयार हो गए? आइए देखते हैं शुरू से। कितने सालों बाद मैं अपने घर जा रहा हूँ। मुझे घर वाले देखकर कितना खुश होंगे। वैसे अपने घर का नजारा और जंगल की खुशबू में जादू है। मैं जाकर ऐसा करता हूँ, सबको सरप्राइज देता हूँ। देखता हूँ पहचानेंगे या नहीं पहचानेंगे। कोई है क्या? हेरी बेटा, देखो कौन है। हेरी, हेरी, ये कमबख्त, इनका फोन सांस नहीं लेता। थोड़ी देर भी जो सांस ले ले। हाँ माँ, क्या हुआ? क्यों परेशान कर रही हो आवाज लगा के? ओहो, मेरी बेटी परेशान हो गई। मेरी बेटे के कौन से बिजनेस चल रहे हैं जो परेशान हो गई? फोन के अलावा भी कुछ दिखता है घर में? माँ भी है, भाई भी है जो शहर पड़ा हुआ है। कोई दिखता है या नहीं दिखता? हाँ बोलो, क्या काम है? हेरी, डॉक्टर के पास चलना, तुम्हारा इलाज कराऊंगी मैं। क्यों? तुम्हें कम सुनाई देता है? बाहर गेट पर कोई है, गेट खोलो। कौन है? भगवान, एक आविष्कार तुमने घर में ही करे हैं हमारे। ये न जीने देते भैया मुझे। कौन? मैं हूँ, पवन का दोस्त। लेकिन भैया तो शहर हैं। कौन है? भैया के दोस्त हैं। अंदर बुला ले घर में। नमस्ते। कहाँ से आए हो बेटा? पानी वानी पियोगे या पी के आए हो? हाँ पीऊंगा। गुत्ती लाल कर दूंगी, महाराज बना दूंगी। मुझसे खेल रहा है, मैं अपने बच्चों को नहीं पहचानूंगी। आपने कैसे पहचाना माँ? बेटा वो छोड़ो, ये बता कैसे सूख गया इतना? तो शहर में खाना वाना नहीं मिलता क्या? हाँ मम्मी, खाता तो हूँ। इतना कमजोर हो गया मेरे बेटा। अब आ गया ना, हमारा खून पीकर सही हो जाइए, ठीक है? माँ, आप भी ना मजाक करना नहीं छोड़ोगे? मिल्ले, तेरा भैया आया है और इसे भूख न लगती तेरा फोन को? पूछ ले, इसके लिए भी खाना बना दे करूंगी तेरा फोन के लिए। हाँ ना, पता नहीं भैया मेरे लिए क्या लेके आए शहर से। तेरे लिए मैं शहर से गिफ्ट लाया हूँ। देख, ये छोटे छोटे कान के झुमके। भैया मुझे पता था
आप खाली हाथ नहीं आएंगे। बस अब आ गया मेरे लाल, तो आया है तो घर फिर से रोशन हो जाएगा। अचानक बाहर से अजीब कहराने की आवाज आती है, जैसे कोई घायल जानवर हो। माँ ये कैसी आवाज है? ये तो पड़ोसी हैं, लेकिन इनके शरीर पर खून और आंखें सफेद क्यों है? भैया क्या करेंगे? अब ये दरवाजा तोड़ देंगे क्या? हमें भी खा जाएंगे। एरी तुम माँ को लेकर पीछे रह, मैं देखता हूँ। हाँ अब ये घर तक आ गए, जंगल पूरा इनसे भर चुका है। हे भगवान, ये कैसा श्राप है हमारे जंगल पर। पहले तो ये घर था चिड़िया का, शांति का, अब मौत का घर बन गया। अचानक पीछे से खिड़की का शीशा टूटता है, एक ज़ोंबी अंदर घुसने लगता है। पवन पास पड़ी लकड़ी उठाकर उसके सर पर मारता है। ज़ोंबी गिरता है लेकिन फिर से उठने लगता है। ये मर क्यों नहीं रहे भैया? ये अक्षय नहीं, इनकी मौत भी अलग होती है। माँ ये मर नहीं रहे, आप सब कमरे में चलो जल्दी। बेटा अब कैसे करें, सारा जंगल ज़ोंबी बन गया, अब इन्हें बचाया कैसे जाए? माँ इन्हें मारा जा सकता है, बचाया नहीं। बेटा इनके बीच हीरा, कौवा, तोता और कबूतर है, इनके बिना कैसे जंगल चलेगा? भैया मुझे डर लग रहा है, मैं क्या करूं? छोटी हीरी, ये डरने का वक्त नहीं, समझदारी का वक्त है। देखो कैसे हराता हूँ इन्हें, सोचने दो मुझे। हाँ ये जो है सूरज की रोशनी में नहीं निकलते, तो मैं ऐसा करता हूँ, ऊपर सब जगह लाइट लगा देता हूँ, इनके ऊपर रोशनी पड़ेगी तो ये इनके अंदर का वायरस खत्म हो जाएगा। बेटा ये कल करना। मम्मी आपकी बात ठीक है, लेकिन पापा मुझसे कह के गए थे कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। बस रुको थोड़ी देर, मैं सबको मजा चखाता हूँ अभी। पवन ऊपर जाके चारों पेड़ों पर लाइट लगा देता है। लाइट लगाने के बाद वापस अपनी माँ के पास जाता है और कहता है, माँ मैंने लाइट लगा दी, लेकिन अब एक रिस्क लेना पड़ेगा हमें, उनके सामने जाना पड़ेगा, तभी वो हमारे पास आएंगे लाइटों के बीच में। लेकिन पवन कैसे, वो मार देंगे हम सबको। माँ मुझ पे भरोसा रखो। नोनी चिड़िया पवन की बात मान जाती है और वो लाइट के बीच में चली जाती है। पवन भी माँ के साथ चला जाता है। जैसे ही वो ज़ोंबी उनके पास जाते हैं, पवन लाइट चला देता है और वो काफी चिल्लाते हैं। फिर अगले दिन वो सही हो जाते हैं। अब कैसे हो, तुम सब ठीक हो? हम तो ठीक हैं, हमें क्या होगा? माँ इन्हें कुछ नहीं पता, तुम भी कुछ मत बताओ इन्हें क्या हुआ था क्या नहीं। ठीक है, आज पवन आया है, तुम सबसे मिलवाने लाई हूँ पवन को। फिर क्या, ऐसे पवन ने ज़ोंबियों से पूरे गांव की रक्षा करी। पवन ने इतनी कठिन परिस्थितियों में समझदारी से काम लिया, जिसकी वजह से ज़ोंबी मरे भी नहीं और उनमें से ज़ोंबी वाला वायरस भी खत्म हो गया था। तो इसलिए कहते हैं परिस्थिति जो भी आए समझदारी से काम लेना चाहिए। धन्यवाद। बहुत दिन हो गए मैंने पेट भर खाना नहीं खाया, बड़े बड़े शिकार करे मैंने, आज सोच रहा हूँ छोटा शिकार करूँ, क्या पता उसका टेस्ट और भी अच्छा हो। काला भूत जिसने पूरे गांव में अपना खौफ बना रखा था, जिसके नाम से हर कोई कांपता, वो जाता है अब छोटी चिड़ियों का शिकार करने। मम्मी तुम्हें एक बात बताऊं, आज मुझे मिंटू मिला, उसने बोला एक काला भूत है जो कि बड़े बड़े जानवरों का शिकार करता है, तो क्या वो हमें भी खा जाएगा? हमें तो पता है वो खा लेगा, लेकिन तुम्हें नहीं खाएगा। मुझे क्यों नहीं खाएगा वो? क्योंकि वो उसका शिकार करता है जो डेली नहाता हो। मैं तो डेली नहाता हूँ, बर्फ वाले पानी से एकदम चिल्ड। तो फिर तैयार हो जाओ रात को भोजन बनने के लिए उसका। हाँ अभी बनवाती हूँ तुम्हें अच्छा भोजन, चुपचाप सो जाओ, वरना वो तुम्हारा भोजन बनाए या न बनाए, मैं जरूर तुम्हारा भोजन बना लूंगी।
सो जाओ, पता नहीं कहाँ कहाँ से क्या बात सुन सुन के आ जाते हैं। नोनी चिड़िया, छोटी हीरी और पवन सो जाते हैं, लेकिन पवन को रात में क्या दिखता है, वही काला भूत उसके सामने खड़ा होता है। वो उसके सामने ना उसकी आवाज निकलती है और ना ही हिलता है। उसके जाने के बाद चिल्लाते हुए सबको उठाता है और कहता है, मम्मी, मुझे तो भैया जीने नहीं देंगे, मेरा बालक कैसा है, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? मम्मी, मैंने कुछ देखा। क्या देखा? मैंने वही काला भूत देखा। बेटा, काला भूत सफेद भूत कुछ नहीं होता। जब हमें किसी चीज से डर लगता है, वो चीज हमारे दिमाग में बैठ जाती है और वही दिखने लगती है, समझे? इतने में हीरा कौवा सबको आवाज लगाता है। तोता, कबूतर, नोनी चिड़िया, पवन, छोटी हीरी, राशन कार्ड पर जितने नाम हैं वो सब बाहर आओ जल्दी। अरे क्यों चिल्ला रहे हो? कौवा को क्या हुआ? ये क्यों चिल्ला रहा है, वो भी आधी रात में? क्या हुआ? हमारे जंगल में काला भूत घूम रहा है और मैंने उसे बात करते हुए सुना। क्या सुना? मैंने सुना कि वो आज रात किसी एक पक्षी का शिकार करेगा। मम्मी, मैंने भी देखा था। अगर हीरा ने अपनी आंखों से देखा है और पवन को भी वह दिखा है तो बात तो कुछ है। हम मजाक नहीं कर रहे नोनी चिड़िया, जंगल में कुछ अजीब हो रहा है। देखो, डर से बड़ी कोई चीज नहीं होती। अगर तुम सब सच में डरे हो तो हम सबको एक साथ रहना पड़ेगा और किसी को अकेले नहीं सोने देंगे आज रात, ठीक है? हाँ, सब एक साथ। और अगर काला भूत आया तो मैं अपनी चोंच से उसे ऐसे चोंच मारूंगी कि वो भाग जाएगा। तो सब जाग रहे हैं, चलो खेल थोड़ा और मजेदार बनेगा। मम्मी, क्या वो सच में आ सकता है? अगर हम सब एक साथ रहे तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। डर को अपने ऊपर हावी मत होने दो। तभी अचानक एक जोर से आवाज आती है गिरने की। हीरा कौवा उड़ता है और देखता है कि कुछ झाड़ियों में हिल रहा है। वो रहा, वही है, सब नीचे मत आना। रुको, मैं तुम्हें खाने नहीं आया। फिर क्यों आए हो? मैं थक चुका हूँ, डर फैलाते फैलाते भूख से बेहाल हूँ। कोई साथ नहीं देता, कोई दोस्त नहीं। मैं अब शिकार नहीं, सिर्फ दोस्ती करना चाहता हूँ, सिर्फ दोस्ती करना चाहता हूँ। तुम हमें खाने नहीं आए? नहीं, लेकिन अगर कोई मुझे थोड़ा दाना पानी दे दे तो एहसान होगा। अगर तुम्हारा इरादा बदल गया है तो हमारे जंगल में तुम्हारा स्वागत है, लेकिन एक वादा करो, अब किसी को डराओगे नहीं। नहीं डराऊंगा, मैं तुम्हारे जंगल की रक्षा करूंगा। और बहुत से जंगल की सबसे डरावनी कहानी उस रात दोस्ती में बदल गई। अगली सुबह जंगल के सभी जानवरों ने मिलकर काला भूत को खाना खिलाया और उसका नाम बदलकर काला दोस्त रखा। सब हंसते हैं और जंगल में पहली बार डर की जगह संगीत सुनाई देता है। धन्यवाद।